तो हेलो गाइस, कैसे हो लोग सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं गणित प्रकाश बुक से चैप्टर 2, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे सम है, इसमें क्या क्या फार्मूलाज यूज़ होते हैं और सिंपल इंटरेस्ट आखिर है क्या, आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें हम लोग 3 सम भी बनाएंगे, तो हो सके ये सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों के बहुत ही काम आए। तो पहले ये समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट, जब आप कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट किए तो बैंक वाले एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, और अगर वही सेम इंटरेस्ट साल के एंड तक चले तो उस इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट तो समझ लिए। तो चलिए पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का कुछ कुछ सम्स बना लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बनाने का कई सारे फार्मूलाज होते हैं, जैसे प्रिंसिपल का फार्मूला ये, रेट का फार्मूला ये, टाइम का फार्मूला ये, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये और अमाउंट का फार्मूला ये। तो ये सब फार्मूला हम लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सब फार्मूला कई सारे सम्स में पूछते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया 15,000 रुपये का, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था। तो बताइए 4 साल बाद उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोगों को समझ में आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग ये वाला सम्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना है। तो क्वेश्चन के मुताबिक प्रिंसिपल है 15,000 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 15,000 रुपये। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों का था यहाँ पे 12%। और टाइम था हम लोगों का 4 इयर्स। और यहाँ पे हम लोगों ने 4 इयर्स लिख लिया। और सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को पता करना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू आर बाय रेट बाय 100। तो यहाँ पर लोग प्रिंसिपल लिख लेते हैं 15,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम जो यहाँ पर है 4, और मल्टीप्लाई बाय रेट ये हम लोगों का यहाँ पर है 12। तो यहाँ पर हम लोग पहले कट कर लेंगे। हम लोगों का कट करके आ चुका है 1500 और 48। तो ये दोनों को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते तो इसका आंसर आ जाता है, जो कि हम लोगों का आंसर आ चुका है 7,200 रुपीज़। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को एक कंडीशन दे दिया गया है, जिसमें दिया है कि प्रिंसिपल अगर आपका 2,000 रुपया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो बताइए 1 जनवरी से लेकर के 26 मई तक कितना उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो चलिए पहले सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर टाइम निकालना है। तो पहले हम लोग कर लेते हैं कि जो दिया हुआ है वो सब पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रिंसिपल दिया गया है 2,000 रुपये हम लोगों को प्रिंसिपल दिया गया है, और रेट दिया गया हम लोगों को 6%। और टाइम को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, हर एक मंथ का कितना डेज़ होता है वो सब लिखेंगे। उसके बाद उन सभी को प्लस करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1 जनवरी इज इक्वल टू फेबररी, मार्च, फिर अप्रैल और फिर मई। तो याद रहे मई में हम लोग 26 लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे 26 मई तक ही पूछा था। और बाकी जिसका जो जितना डेज़ होता है वो सब लिखेंगे, और इन सभी डेज़ को प्लस करेंगे। तो गाइस प्लस करके जो हम लोगों का आएगा वो कुछ 146 रहेगा। और ये सब डेज़ को हम लोग प्लस करने के बाद फार्मूला में पुट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो ये वाला फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। और जो हम लोगों को गिवन है, जो हम लोगों के पास है, वही सब को लिख देंगे, पुट कर देंगे। जैसे कि प्रिंसिपल हमारे पास 2,000 था, और टाइम 146 डेज़, और रेट 6%। तो रेट भी हम लोग लिख लेते हैं और 100 लिख लेते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर कट कर लेना है। और उसके बाद 365 मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर, क्योंकि 365 एक डेज़ है। 365 डेज़ एक ईयर बनाता है, ठीक है।
तो इसलिए मैंने 146/365 लिखा। अब ये सबको कट करके आ जाता है हम लोगों के पास 40 × 6/5। तो ये सबको कट करके टोटल आंसर आ चुका है हम लोगों के पास 48 रुपीज़ आंसर। अब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ कंडीशन दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 का कंडीशन कुछ ये है कि प्रिंसिपल 960 रुपीज़ है और उसका सिंपल इंटरेस्ट 81/3% है और टाइम उसका 1 ईयर 3 मंथ है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो जो दिया गया है वो सब लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हम लोग लिख लेते हैं 960 रुपीज़। तो चलिए लिख लिए। और रेट हम लोगों को दिया गया था 81/3%। तो 81/3% को और हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका कैलकुलेट करके आंसर आएगा हम लोगों के पास 25/3। 25/3 और टाइम टाइम हम लोगों को दिया गया था 1 ईयर 3 मंथ। अब हम लोग ये क्या करेंगे, सभी मंथ्स को प्लस कर लेंगे, यानी कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है, तो 12 + 3 हम लोगों के पास जो आएगा वो कुछ यहाँ पे हम लोगों के पास आ चुका है 15 मंथ। तो अब हम लोग यहाँ पर ही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ ये होता है P × T × R/100। वापस से मैं बोल देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × T R/100। तो प्रिंसिपल हम लोग लिख लेते हैं, प्रिंसिपल है 960 और टाइम है हम लोगों के पास 15 मंथ मल्टीप्लाई बाय रेट है हम लोगों के पास 25। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 100। 12 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि साल में 12 मंथ होते हैं, तो 15/12 लिखना ज़रूरी है। और 3 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आगे ऊपर में रेट यही था हम लोगों के पास 25/3। तो यहाँ पर हम लोग कट कर लेते हैं। यहाँ पर कट करने के बाद जो हम लोगों के पास आंसर निकलेगा वही सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ पहले। कट करके मेरे पास आया है 4 × 25। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों के पास आंसर 100 रुपीज़ आएगा। तो ये हम लोगों के पास आंसर आ चुका है।